Okay, so 3, 2, 1. So welcome to the fresh episode of the All Stars podcast, जहाँ पर हम फीचर करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द म्यूजिक सीन। आज मेरे साथ एक ऐसे रैपर है, वो भले ही ड्रिल ट्रैक बनाए, कमर्शियल बनाए, ओल्ड स्कूल हिप हॉप बनाए, वो अपना लिरिकल साइड कभी भी ड्रॉप नहीं करते हैं। He has worked with few of the finest rappers of India and has also worked with few of the biggest hip hop labels. So like बटन दबाकर वेलकम करो जे ट्रिक्स का। जे ट्रिक्स भाई, व्हाट्सअप, कैसे हो आप? सब बढ़िया। आप कैसे? बहुत ही बढ़िया भाई। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। फाइनली फ्रॉम फ्रॉम वाइबिंग टू योर सॉन्ग्स, है ना। और Yeah. फाइनली आज हम लोग 1-on-1 बात कर रहे हैं। I'm यस। looking at all the actions and now, yeah. बट फिर भी वो पता है, बड़ा बड़ा फेमिलियरिटी वाली फीलिंग आती है। इट डजंट फील लाइक दैट यू आर टॉकिंग टू समबडी अननोन, क्योंकि Yeah, you already feel like you know them. या है। हाँ। और भाई सबसे पहले तो कांग्रेट्स ऑन ऑन योर ईपी, है ना। लाइक Thank you. यस, हाउ इज द फीलिंग? कैसा रिस्पॉन्स है? Amazing, आप बहुत सारे यूनिक लिसनर्स मिले इस बार, क्योंकि बहुत वैरायटी थी EP में। A lot of different tracks लोग ने पहले कभी डाला नहीं था, साउंड्स बहुत अलग थे, तो या बहुत मजा आया। हाँ भाई, ये मेरे को जब से मैंने ईपी का नाम सुना था, तभी से मेरे को था कि वाई मिडिल क्लास बॉयज। बिकॉज हम लोग सब मिडिल क्लास बॉयज ही, लाइक हाँ शुरू से। हाँ अब थोड़ा रिसेंटली आई एम श्योर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुए हैं, वी डूइंग a little better in life financially, थोड़ा अलग है सीन, बट या वी रिप्रेजेंट दैट थिंग। बचपन से हम लोग वही हैं, तो दैट्स व्हाई अपना पूरा क्रू वही है, तो हम लोग लाइक या लेट्स रिप्रेजेंट वन थिंग, वही करना था, वही किया। तो जैसे वो वाली चीज होती है ना भाई, कि जब लिरिकल रैपर की बात होती है तो लाइक कीपिंग इट रियल वाली चीज आती है, ठीक है। सो वो मिडिल क्लास वाली जो हसल वाली मेंटालिटी थी, वो वाला जो भूख था, वो अभी भी उतना ही है, इसीलिए ही मिडिल क्लास बॉयज ईपी। हाँ एकदम सेम है। अभी ऐसे ट्रैक भी आया था मेरा फरहान के साथ, आज ही ड्रॉप हुआ है। यस। उसमें भी मेरा लास्ट लाइन वही है कि पहले दिन से जो निकला था भूख लेकर, जिंदा वो अंदर जिंदा वो आज भी, तो भूख सेम है। वो जिस दिन आई थिंक भूख कम हो गया या खत्म हो गया, तो फिर देन देयर इज नो पॉइंट, आप उतने अच्छे से गाना नहीं बना पाओगे। राइट ऐसा लगता है। राइट भाई, एक चीज और मुझे बढ़िया लगती है कि लाइक कुछ तो ऐसा है रैपर्स में होता है, और हिप हॉप सीन में तो ऐसा होता है कि भले ही तुम कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी लेवल पे पहुंच जाओ, लेकिन वो जो अपना मिडिल क्लास वाला एक हसल का चीज होती है, वो जाता ही नहीं है। असल वाला चीज तो ब्रो आई थिंक, हाँ असल वाला चीज आई डोंट थिंक इट्स मिडिल क्लास या फिर हाँ बिलो मिडिल क्लास, इट्स इन यू। अगर आपके दिमाग में आप हो ना, अगर आप हसलर हो तो आप हसलर होगे, राइट। वो कभी आपको खत्म नहीं होगा। आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट नेवर डाइज इनसाइड अ पर्सन, कि आप अगर हासिल करना जानते हो तो आप कभी भी नहीं छोड़ रहे होती। ये भाई पता है, आपने लिटरली अभी मेरे को जो एक नया पर्सपेक्टिव दिया। मैंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा था। मैं यही सोचा था कि हसल इसलिए है क्योंकि हम मिडिल क्लास से हैं, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। हसल का कोई क्लास से लेना देना नहीं है। राइट। आई एम श्योर अब रिच रिच डैड के यहाँ भी अगर एक बेटा पैदा होता है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, बट वो अपने पापा को प्रूव करना चाहता है या सरपास करना चाहता है, तो ही कीप ऑन हसलिंग एज मच एज ही कैन। आई थिंक वो तो इंग्रेव्ड है। सो ट्रू, सो ट्रू। तो भाई ये बताओ, आपने ईपी में कितने सारे फ्लेवर्स के गाने दिए? लाइक देयर इज अ ड्रिल ट्रैक, देयर इज अ कॉन्शियस रैप, ठीक है, ओल्ड स्कूल वाला भी फील है थोड़ा थोड़ा। तो ये ईपी प्लान करते टाइम यू वर लाइक पूरा वो मन में था कि यार मैं कई सारे फ्लेवर्स देना चाहता हूँ लिसनर्स को, कुछ ऐसा था क्या? हाँ ऐसा था ही मेरे पास, क्योंकि लाइक इट शुड बी अ कॉम्पिलेशन ऑफ लाइक वेरियस डिफरेंट ट्रैक, क्योंकि ये EP है। एंड मतलब ऐसा था कि हर एक मूड के लिए एक गाना होना चाहिए इसमें, और मिडिल क्लास रिप्रेजेंट करे अलग अलग तरीके से। तो वही था, यू आर फीलिंग गुड व्हेन यू फीलिंग सेक्सी, तो वो ट्रैक है आपके लिए, गाड़ी में बजाओ। गुंडागर्दी आपको लफड़ा कर मन कर रहा है तो गुंडागर्दी है आपके लिए। आई विश है व्हेन यू सिटिंग अलोन, मिडिल क्लास बॉयज इज यू रिप्रेजेंट। एंड गैम्बल इज ऑफ कोर्स, रिस्क लेते हो लाइफ में, तो वो है आपके लिए, तो मतलब सब कुछ है। राइट भाई, ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट ट्रैक कौन सा है आप लोगों में से? मेरा आई थिंक आई विश। ओह डैम, मेरा भी भाई। लाइक आई विश। पता है मेरे को जेट्रिक्स का वो साइड जो है ना, जहाँ पे जेट्रिक्स थोड़ा सा फिलोसफिकल जाता है ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। आई डोंट नो इतना यंग एज में इतना डीप कहाँ से आ रहा है ना, लाइक लेकिन आता है। लाइक यू टेल मी ब्रो कि ये कहाँ से आता है, लाइक इतना डीप थॉट्स एंड लाइक योर लुक आउट फॉर द सोसाइटी जो भी है। आई थिंक मेरे को जहाँ तक लगता है, तो बेसिकली जब मैं असम में था, तो लाइक स्कूलिंग के टाइम पे क्लास 8 तक
अपने अपने को बहुत रैग किया गया था लाइक बचपन में। तो उसके बाद फिर आई मूव्ड आउट टू अ बेटर प्लेस, फिर वहाँ पे दोस्त बन गए, फिर थिंग्स चेंज बहुत ज़्यादा। बट आई थिंक वो चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली क्वालिटी कभी गई नहीं। और लाइक मेरे को लाइक लोगों से बात करना बहुत पसंद है। लाइक नॉट लाइक आई एम लाइक एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, बट टू नो अबाउट क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, मोर देन लाइक क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ये, लाइक अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग। तो लाइक चीज़ें क्यों हो रही है इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। तो आई थिंक उस वजह से मेरे को बहुत आ गया वो चीज़ कि हाँ, कोई ये चीज़ क्यों करता है यार, कोई गलत करके भी सही क्यों है और सही करके भी गलत क्यों है। वो शायद मेरे को समझ में आ गया और इसलिए वो पर्सपेक्टिव से आ जाता है। भाई बिकॉज आपने असम की बात बोली और थोड़ा लाइक आपका चाइल्डहुड असम में ही था क्या? हाँ, हाँ, आई वाज़ बोर्न देयर, अच्छा। सिलचर में बोर्न हुआ था मैं। और अच्छा। फिर आई डिड माय स्कूलिंग अपर असम में, सिवसागर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा। उधर इकलौता था। उसके बाद फिर मैं सिलीगुड़ी साइड आ गया, तो वो दैट इज़ डुआर्स एरिया। एंड आफ्टर दैट कॉलेज के लिए मैं कलकत्ता आया, तब से यहीं हूँ। अच्छा, तो ये जो था आपका टीनेज तक का जो लाइफ था, है ना? लाइक असम से मूव करने के पहले का जो लाइफ था, वो रफ था, ईज़ी था, कैसा था वो? मस्त इट था? वाज़ रफ। स्कूल में रैगिंग-वैगिंग चलता था, तो आई थिंक लाइक उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी कितनी होती है, आई थिंक स्कूल तक ही होती है। उसके बाद तो आप घर आते हो, लाइक वो होता है मेजरली आपका आउटसाइड का सीन तो स्कूल से ही जुड़ा हुआ। हुँ, तो हाँ, वहाँ पे थोड़ा रफ था, थोड़ा नहीं काफ़ी रफ था। तो लाइक हाँ, उसके बाद जब बाहर आए तो फिर थिंग्स गॉट लिटिल बेटर, लाइक वे बेटर। और हुँ, उसके बाद सीन सही था। हुँ। तो या वही कूल चीज़ मेरे था, दैट्स व्हाई इट्स अ ब्लेसिंग आल्सो बिकॉज़ असम में रहा, सिलीगुड़ी डुआर्स एरिया में रहा, कलकत्ता है, तो दैट्स व्हाई आई नो लाइक 5 लैंग्वेजेस। हाँ, तो अच्छा ही चलता है। हाँ। नाइस, नाइस, नाइस। भाई ये बताओ लाइक व्हाई इक्का भाई? लाइक व्हाई इक्का भाई? क्या भाई तो हमेशा से लाइक हाँ, उनके साथ कोलैब करने का उन्होंने लाइक मेरे को पहले मैसेज भी किया था कि लाइक ही लाइक्स आवर वर्क, और एक उनके एल्बम में भी एक गाना है जिसमें शाउट आउट दिया था आपने को। अच्छा। और हाँ, गुंडागर्दी बना तो लाइक फर्स्ट थिंग आई एम नॉट राइटिंग द सेकंड वर्स, ये मैं इक्का भाई को भेज रहा हूँ। इफ ही लाइक्स इट इज लाइक, अदरवाइज मे बी आई विल जस्ट स्क्रैप द ट्रैक, ऐसा ओह! अच्छा। तो भेजना। हुँ। ओह! वैसे कैसा था एक्सपीरियंस लाइक उनका उनका कैसा था लाइक कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा था? एंड इट वाज़ लाइक ही हाँ, उनके साथ मैं बोलूँगा लाइक मेरे को ऐसा लगा नहीं मैं पहली बार मिल रहा हूँ, पहले तो हाँ, ये। हाँ। इट्स लाइक द आपके साथ लाइक इतना सही से रहेंगे ना वो, लाइक ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट केयरिंग गाइज़ एंड ही अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, ही लिसन टू यू, आपकी बात सुनेंगे, लाइक ही इज़ वेरी एडजस्टिंग आल्सो एंड हाँ। मोटिवेट तो इतना करते हैं, तो लाइक इंस्पायर होके आया था उनके साथ जब हम लोग लोनावला में 1-2 दिन रहे थे साथ में, एंड वी शॉट द वीडियो, व्हाइल वी शॉट द वीडियो, उन्होंने गाने भी सुनाए और अपने गाने भी सुने, एंड लाइक बहुत इंस्पायरिंग है, उनकी हुँ, एनर्जी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, हाँ, वो और एक्चुअली पता एनुअली राइट, राइट। वो भाई पता है वो वीडियो अभी देख के ऐसा लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ भाई एक लाइक क्योंकि इक्का रिप्रेजेंट थोड़ा सा पुराना वाला हिप हॉप राइट है ना आप ना है ना वो भाई लाइक उस वाले जेन के आ रहे हैं लेकिन जो आप लोग का लग रहा था वो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि रिप्रेजेंटिंग दो डिफरेंट एरा आ है लाइक एक गाने पे एक ही बज रहे वैसा वाला फील आ रहा था। I think that's his skill set to adapt to whatever sound up, मतलब one of the most versatile rappers मेरे को लगते हैं सीन में, and like yeah, अभी everybody knows कि वो he can pull off any genre and pop rap, तो मतलब like कुछ भी कर सकते हो, राइट, काफी राइट, सही। राइट, राइट। ओके, ऑलराइट भाई यार ये दिस गाय हु इज ऑलवेज इन योर सॉन्ग ठीक है मिस्टर सब स्पेस ठीक है उस उसके बारे में थोड़ा बताओ भाई लाइक मैं तो क्या ही बोलूं यार मैं जो गाना सुनता हूँ मैं उस आदमी से इम्प्रेस होता हूँ ठीक है लाइक क्या प्रोड्यूसर भाई थोड़ा उनके बारे में बताओ यार लाइक कि आप लोग का बॉन्डिंग कैसे हुआ हाउ डिड यू गाइस मेट और कैसा रहा? हाँ, तो बेसिकली सबस्पेस हम लोग को मिला एक फ्रेंड के, तो बेसिकली भवानीपुर कॉलेज में मैं था, ओके। वहाँ पे वॉर ऑफ रैप होता था, तो एक अपना फ्रेंड था, रेस्ट इन पीस, ही जस्ट पास्ड अवे अ फ्यू मंथ्स अगो। तो वो वो सब स्पेस के साथ था, ये लोग रहते थे हावड़ा वाले एरिया में, तो कलकत्ता हावड़ा इज लाइक आसपास के शहर, हम्म, तो ये लोग वहाँ रहते थे। सब स्पेस मेरे कॉलेज में एडमिशन लेके दूसरे कॉलेज जाता था, कभी सिर्फ एग्जाम देने आता था, दैट काइंड ऑफ पर्सन, ओके। हाँ, तो उस वो वॉर ऑफ रैपर्स हुआ तो उसमें ये आया हुआ था, एक जो अक्षय नाम है उसका, दोस्त था। हम्म, उसने बोला कि भाई वो तो बेसिकली मैं फर्स्ट आया था, वो सेकंड आया था, या अपने बीच में ड्रॉ हो गया था ऐसा कुछ, तो उसने हम्म, बोला कि लाइक अब साथ में गाना वाना करते हैं, हम्म, बैटल रैप था उसका।
तो बोला हाँ करते हैं, मेरे पास प्रोड्यूसर्स वगैरह नहीं है, क्या सीन है? तो फिर उसने बोला कि ये सबस्पेस करके लड़का है, म्यूजिक बनाता है, एंड बैक बैक देन ही यूज्ड टू मेक ईडीएम म्यूजिक। अच्छा। बिग फैन ऑफ ईडीएम आर्टिस्ट एंड वो सब कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट अटेंड करना वही सब करता। तो लाइक शुरू में हम लोग ने स्टार्ट किया, चलो करते करते धीरे धीरे हम लोग ने फिर हिप हॉप म्यूजिक उसको सुनाया, फिर हिप हॉप उसको इतना पसंद आ गया, देन ही लाइक स्टॉप डूइंग ऑल दैट और सिर्फ हिप हॉप म्यूजिक ही बनाते गया। एंड आफ्टर दैट आई थिंक द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो तो सिर्फ लाइक बैठ के दिन में 2-3 गाने बना के मेरे को भेज ही देता है बीट्स। अच्छा। मैं मेरे पे मैं यूज़ करूँगा और फिर हाँ, वो हाँ। बहुत बहुत मतलब पूरा प्रॉपर रहता है अपने काम। और जब आप लोग मिले थे, ये कौन से ईयर की बात है? आई थिंक दिस वुड बी 2016 होगी। वो डैम, 2016, तो मतलब एक तरीके से पूरा स्टार्ट आपने अपना जर्नी उसके साथ ही करा था, सब स्पेस के साथ ही करा था। हाँ, पूरा हाँ। स्टार्ट हाँ। पूरा शुरू से। शुरू में मैंने 1-2 ट्रैक प्रोड्यूस किए थे, मेरे को प्रोडक्शन आता था। लाइक उसके बाद जब इसने करना चालू कर दिया तो आई जस्ट मिक्स एंड मास्टर माय स्टफ और रिकॉर्ड वगैरह, और फिर पूरा प्रोडक्शन पूरा उस पे ही छोड़ दिया क्योंकि वो वाज़ ऑलवेज़ किलिंग इट। ओके, सो भाई नाउ आई हैव few questions related to J-Trix, ठीक है? लाइक आई एम गोना जस्ट फोकस ऑन J-Trix नाउ, ठीक है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, J-Trix इंटरव्यूज क्यों नहीं देता है? J-Trix के गिन के 1-2 इंटरव्यूज है नेट पे, बाकी कोई है ही नहीं, कोई पॉडकास्ट कुछ नहीं, क्यों नहीं करता ऐसा J-Trix? ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरे को नहीं करने का मन है, बट आई थिंक इट्स लाइक ऑलमोस्ट कि मेरे गानों में ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने बोल दिया रहता है। तो देयर इज़ वेरी लिटिल दैट आई कैन एक्सप्लोर। पर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक इफ समबडी वांट्स टू डू एन इंटरव्यू आई एम ऑलवेज़ अप फॉर इट। बातचीत करने में मज़ा ही आता है। या भाई डू यू थिंक, ये मेरे को रैंडम ऐसी क्वेश्चन आएगी, डू यू थिंक कि आज के एरा में आर्टिस्ट को इंटरव्यूज एंड सोशल मीडिया एंड दिस दैट कनेक्ट रहना, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जरूरी है? डू यू थिंक सो, या फिर इज जस्ट अबाउट द आर्ट की आर्ट ड्रॉप करो, अगर दम होगा तो जनता खुद ही सुनेगी? मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक देयर इज़ नो वन फॉर्मूला फॉर एवरीबॉडी। सबके लिए कुछ ना कुछ अलग काम कर रहा है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शायद अपना फेस भी नहीं दिखाया और तब भी वो चल रहे हैं बिकॉज़ वो मिस्टीरियस हो रहा है उनके बारे में कि हाँ, इनको नहीं जानते हैं, तो शायद इसकी वजह से भी उनको अटेंशन ज़्यादा मिलता है। और वो ये कि लाइक इतना पर्सनैलिटी पसंद आ जाता है, दे वांट टू सी हिम अगेन एंड अगेन। तो म्यूज़िक वो शायद महीने में एक ही ड्रॉप कर पा रहा है, बट लाइव वीडियो से अट्रैक्टेड है, फोटोज़ से अट्रैक्टेड है। तो आई थिंक एवरीथिंग सब कुछ अलग-अलग मैटर करता है, बट या आपको अपडेटेड रखना है तो सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैंने जैसे J-Trix का, पता है यार, देखो हर आदमी का जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे DHH में स्पेशली बिकॉज हम लोग जो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करते हैं एक एक आर्टिस्ट को, है ना, माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि क्या चल रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सॉन्ग, इट्स ऑल्सो अबाउट द आर्टिस्ट और उसका वो क्या करता है पर्सनल लाइफ में, दिस दैट। तो भाई J-Trix का मैंने ये नोटिस करा कि J-Trix बिल्कुल भी ड्रामा में नहीं रहता। लाइक मुझे एक चीज ऑनलाइन ड्रामा J-Trix रिलेटेड दिखी नहीं मुझे। J-Trix ने शायद आज तक कभी किसी को डिस नहीं करा, सब्लिमिनल भी आई एम नॉट श्योर किसी को दिया है नहीं दिया है, और आज तक शायद किसी ने J-Trix को भी नहीं दिया है। लाइक हाँ। पूरी, तो बॉस लाइक हाउ डू यू कीप योरसेल्फ असाइड फ्रॉम ऑल दिस, है ना, और इतना फोकस आप कैसे करो? बिकॉज आई अंडरस्टैंड ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो आई नो जो ये चाहते हैं कि यार मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे पता है मेरे अंदर टैलेंट है, ठीक है, लेकिन जनता जनता फोकस नहीं कर रही है, तो वो इधर उधर थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। बट हाउ कम J-Trix इज हसलिंग फ्रॉम लास्ट लाइक 6-7-8 years समथिंग, है ना, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आया यार कि मैं ये शॉर्टकट अपना लेता हूँ, है ना, इससे मैं चौंक जाऊंगा, ये कैसे नहीं हुआ? एक तो ब्रो मेरे को लाइक हमेशा से यही विजन था कि मेरे को अपने आर्ट के लिए जाना जाना चाहिए। लाइक लोग जाने तो सिर्फ मेरे म्यूजिक की वजह से और वगैरह वगैरह, उसकी वजह से वो मेरा मेन हाईलाइट ना हो कि इसके साथ ये हो गया था, उसके साथ वो हो गया था, उसकी वजह से। और आई ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग बिकॉज मे बी आप कैसे भी ले लो, लाइक मे बी आई एम नॉट मैच्योर इन द हेड और व्हाटएवर, कि अपने अगर डिशेस पे आए तो फिर मतलब वो सिर्फ ट्रैक्स तक रहने वाला नहीं है। दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल वी हैव एंड दैट काइंड ऑफ लाइक हम लोग रेज ही वैसे हुए। लाइक नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे जाके तो उधर वो नहीं होता है कि यार अगर आप जैसे बिगर सिटीज में होता है, आई एम नॉट लाइक कंप्लेनिंग और व्हाटएवर, कि होता है बहुत ज्यादा कि अगर मैं आपको लाइक नहीं करता हूँ फिर भी सामने बातचीत चल रही है और जैसे आप गए आपको गाली दे रहा हूँ। तो वो चीज अपने साइड में हम लोग जहाँ से आते हैं वहां से हुआ ही नहीं है कभी। मतलब इफ आई डोंट लाइक यू आई विल जस्ट नॉट टॉक यू, मुंह पे इग्नोर कर देंगे। और तो वैसा है कि अब सब कुछ बोल भी देंगे डिस में कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके बाद वो भी नहीं रहे। तो अपना थोड़ा-सा मेरे पे वो नहीं है। आई अंडरस्टैंड वो कि मतलब फिजिकल इज़ नॉट गुड और व्हाटएवर। सो बेसिकली मेरे को समझ नहीं आता है तो मैं उससे दूरी लाइक इंडल्ज नहीं करना। नहीं वही भाई, पता है आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी जिस छोटे शहर से आता है ना, तो हमारी तरफ लड़ाई सीरियस होता है।
लाइक इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स नॉट लाइक कि दो गाली देके निकल लिए और कल हैंडशेक हो गया, वो नहीं होता। वो हैंडशेक के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी होंगी हमारी। तो अपने अपना, क्योंकि पता है कि अपना दिमाग गर्म है, इससे अच्छा है कि दूर ही रहो भाई। हाँ, स्मॉल टाउन में बोलूंगा मैं जहाँ से आए हम लोग, लाइक भाई लोग भी इतने चार्ज रहते ना कि आप बात करोगे उससे पहले वो लोग टूट पड़ेंगे ऑलरेडी। हाँ तो सिटी अभी का टाइम भी वैसा है, लाइक यू कांट, अभी पहले टाइम था कि आप किसी को मारो, आप ये साइड वाइड कर दिए चलिए, Yeah. अभी वो टाइम नहीं है अभी भाई। क्या केस वेस ये सब बहुत कुछ सीन है, लाइक rather stay away from it and like musically के तो I don't think that's the point for me Right. to राइट। yeah. मैं भाई लिटरली ये कहता हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे टीनेज में कैमरा वाले फोन्स नहीं थे, नहीं तो क्या क्या करके निकल गए, मतलब उस टाइम नहीं था, अभी तो बहुत टफ हो गया सीन, आई एम श्योर, मतलब अपने को पता भी है कहाँ किधर कैमरा नहीं है और कहाँ पे सीन होता है, बट राइट या इट्स टफर नाउ। राइट। ओके, सो जेट्रिक्स कोलैप्स क्यों नहीं करता? इतने रियल कोलैप्स कैसे है जेट्रिक्स के, ये बताओ भाई। आई थिंक वो खुद से जब तक नहीं आएगा ना अपने अंदर की कोलैबोरेशन के लिए कोई अच्छा है या नहीं है, मतलब उस गाने को कोई सूट करेगा या खुद ही मैं बेटर कर लूँ, तो आई थिंक तब तक ही आपको मतलब करना चाहिए कि एकदम आपको लगे कि हाँ श्योर, लाइक गुंडागर्दी के लिए श्योर था कि इनके साथ करना है, बहुत सही के लिए श्योर था टुकड़ा भाई के साथ करना है, तो उन्होंने किया। और ऐसे भी अगर बोलूँ तो लाइक इफ आई एम नॉट familiar with the artist और लाइक बातचीत नहीं है अपने बीच, तो आई डोंट यूजुअली लाइक टू टेक द रूट ऑफ उनके मैनेजर से बात करके व्हाटएवर और डीएम करके, मेरे को उतना वो समझ नहीं आता। हम्म। तो जितने लोगों से दोस्ती होती है, बातचीत होती है, फिर ही मज़ा आता है मेरे को कोलैब करने में, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक थोड़ा कम है, बट या इतना है वो स्पेशल है मेरे लिए, और ऐसे मेरे को करना भी नहीं है कि हाँ जस्ट अनदर ट्रैक टू गेट व्यूज और व्हाटएवर, स्पेशल कोलैब या एंड मेक स्पेशल ट्रैक्स, वही करना है। या तो मैं यहाँ पे जनता को, व्यूअर्स को एक और चीज बताऊंगा कि एक्चुअली हम लोग का ये जो पॉडकास्ट है वो होना था अराउंड 1 वीक बैक, वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। तो अभी जो जेट्रिक्स ने जो बात बोली कि आई डोंट लाइक द रूट ऑफ गोइंग थ्रू द मैनेजर्स, तो जेट्रिक्स ने मुझे डायरेक्ट अपना नंबर दिया था और ये कहा था भाई हम लोग कनेक्ट करके कर लेंगे, है ना, मैनेजमेंट को बीच में नहीं लाते हम लोग, लेट्स कीप इट सिंपल। सो आई अंडरस्टैंड कि जो आप बात बोल रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, लाइक आई अंडरस्टैंड कि आपका क्या कैसे माइंड काम करता है, लाइक हाउ टू वर्क। हाँ, अब टूर्स ऑर्गेनाइजर्स वाली बात अलग है, मैनेजर्स ऑलवेज हैव देयर इंपॉर्टेंट रोल्स इन इट, या बट ऐसे लाइक अगर मेरे को आपके साथ ही बनाना ना कंटेंट एट द एंड, तो मेरे को आपको जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि हाँ हम लोग किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, तो दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल। राइट। ओके भाई, जो आप इंडिया के फ्यू ऑफ द रैपर्स हो जिसने कृष्णा के साथ भी कोलैब करा है और जिसने इंडिया के साथ भी कोलैब करा है, लाइक कैसा फील होता है? हाँ, कैसा फील होता है? कभी आता है मन में यार कि यार दिस इज समथिंग रियली कूल टू लुक बैक एट, वाला फील आता है? yeah, I think like I looked at them as like two amazing artists, or I've had the opportunity to work with both of them, and दोनों ही बहुत स्पेशल था bro. I think दोनों काफी अलग अलग टाइम जोन्स पे हुए थे, एंड या दोनों स्पेशल थे, मजा ही आया, मेरे को तो बहुत मजा आया करके काम दोनों के साथ। इनफैक्ट बहुत सही, तो बहुत पहले आया था, लाइक उसको आई थिंक, यस। तो लाइक उस टाइम तो यू नो होगा भाई, जब आपका ईपी आया था और ड्रॉप हुआ था और मैंने देखा कि जेट्रिक्स एंड कृष्णा एक ही सॉन्ग में, लाइक आई वाज आल्सो शॉक्ड। मैंने कहा क्योंकि कृष्णा कोलैप्स करता नहीं है, ठीक है, सिंपल सा ये पता है। तो जब कृष्णा और ये आया तो लाइक सीन में थोड़ा सा मचा था कि यार ये कैसे हुआ, लाइक। और जब गाना सुना तब लगा नहीं भाई डिजर्विंग था, दिस वाज लाइक सही है, गाना बहुत ही सही है। मैं उस टाइम वो ईपी बहुत फ्रेश साउंड भी कर रहा था, आई थिंक Yes. कर रहा था वो ईपी ज्यादा, Yeah. वो बना रहा वो भी। ओके, और जेट्रिक्स भाई ये बताओ कि हिप हॉप में योर बिगेस्ट इन्फ्लुएंसेस जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था, यार ये तो बहुत ही सही है, ऐसे ही कुछ करना है। हाँ, तो स्टार्टिंग तो लाइक माइक शिनोडा इन दी एंड डिंग पास गाने से, यस। अरे बहुत लोग हुआ है वो, और तो ईपीआर रिसेंटली मेरे को पता चला कि ईपीआर भाई का भी स्टार्ट फर्स्ट ट्रैक वही था, हाँ। लिंकिंग पार्क इंडियन माइक शिनोडा से इन्फ्लुएंस फर्स्ट। हाँ, बट आफ्टर बस्टर राइम्स का सुनता था मैं बहुत ज्यादा, एमिनेम तो था ही, बट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मेरे को जे कोल ने किया अच्छा। है, निक दिस गाइस, और इधर स्टूडियो में पोस्टर्स भी है, हो गए एंड ट्यूपाक ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, तो 3 मेरे टॉप 3। हाँ, तो मतलब
जो सुन के मुझे लगा वो लाइक लिरिकल साइड से ही हमेशा इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, तो वही राइटिंग में भी आया। हाँ 100%। राइट मेरे को लिरिक्स की ज़्यादा रहता है हमेशा। ये भाई अभी आपने जैसे ईपीआर का नाम बोला, तो हाँ क्या जेट्रिक्स एक्स ईपीआर मिलेगा अपने को? लाइक ऐसा कुछ हो हम लोग सकता ने है? कोलैब कर रखा है। इट्स फॉर वेब वेब सीरीज। अच्छा। हाँ और वो अभी लाइक आई एम श्योर इट्स ड्रॉपिंग रियली सून। तो वो तो है ही, बट इंडिविजुअली भी हम लोग करेंगे। अरे सॉरी ब्रो, ये व्हाट्सएप कॉल केम इन बिटवीन, मैंने उसको कहना इट्स निकल गया। इट्स ओके भाई, होता है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। यस, तो मैं ये कह रहा था कि यार मैं तो डर गया, मैंने कहा यार जेट्रिक्स एक्स ईपीआर आया, मुझे पता भी नहीं है ये कैसे हो गया। अभी तक रिलीज नहीं हुआ है वो। हाँ। एक वेब सीरीज के लिए उसमें काफी टाइम लग रहा था। आई थिंक हम लोग ने 1 साल पहले किया था होगा ना। अच्छा। हाँ EPR by I think is acting also in the web series. So ओके। yeah, ये तो किसी को नहीं पता था, ये तो जेट्रिक्स के थ्रू सबको पता चल गया। so maybe we'll see what's happening. Yeah. ओके भाई, ये बताओ कि कोलकाता का हिप हॉप सीन, देखो भाई पूरी इंडिया में अगर बात होती है तो अभी दिल्ली मुंबई में बटा हुआ है इंडिया, ठीक है। रीजनल बहुत कम रीजनल लैंग्वेज हैं जिनका हिप हॉप की बात हो रही है, और बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट। अभी थोड़ा मराठी की बात होने लगी है, बट वो भी आई डोंट नो, वो भी थोड़ा सा मुंबई से ही इन्फ्लुएंस की वजह से वो मराठी को मिल रहा है। थोड़ा सा भाई जरा बताओ कोलकाता हिप हॉप सीन में अभी क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम श्योर कि व्यूअर्स को कोई ज्यादा आइडिया नहीं होगा कि क्या चल गया रहा है वहाँ पे, थोड़ा समझाओ भाई। Calcutta में I'll tell you mostly जो rappers हैं I think they are the दो लोग बंगाली रैप करते हैं and the quality of their songs are so good. I think सिर्फ एक ही चीज है कि like public जिस दिन सुनना चालू कर दे इनको फिर like they'll blow up like it's nobody's business. तो like यहाँ पे साइफर्स भी बहुत एक्टिव है, शोज भी ये लोग कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग टू डू व्हाटएवर जितना हो रहा है उन लोग से। एंड आई थिंक दे आर रीचिंग प्लेसेस आल्सो। काफी कभी कभी गाने भी जा रहे हैं, आई थिंक वीडियोस में भी जा रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में भी जा रहे हैं। तो इट्स लाइक स्लोली जा रहा है, बट द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई हैव नोटिस्ड इट्स लाइक एक बार आ गया तो इट विल बी हियर टू स्टे। तो पता है भाई, मैं भी जब लाइव स्ट्रीम से कभी कभी सुनता था अपना, तो आई मीन ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के गाने, तो मैंने भी जितने भी बंगाली हिप हॉप सुने भाई, तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया। क्योंकि कि क्या आर्टिस्ट है वहां पे, लाइक इतने, और ये नहीं कि वो खाली नॉर्मल हिप हॉप सॉन्ग्स बनाते हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतने मतलब क्रेजी ऑडियो एंड इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग दे आर लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक बस एक बार रिकग्निशन मिल जाए या मे बी समबडी हु कैन मार्केट इट बेटर। यही क्योंकि भाई आई नो कि मैं पहले रॉक बैंड्स बहुत फॉलो करता था बैक इन द डेज, लाइक 2005 और उसके आगे तक। तो कैलकाटा का जो रॉक सीन था वो कुछ अलग ही था। वो कुछ यस, फॉसिल्स वो अलग ही जा रहे थे वो लोग, है ना, लाइक तब से वो ये हमको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, लेकिन तब भी हम गाने सुन रहे हैं, बिकॉज आर्ट का लेवल इस लेवल का उन्होंने बना रखा है कि हम एक्साइट हो रहे हैं। तो मुझे भी भाई जो आपने बोला ना कि भाई अभी भी यही है कि मुझे ये लगता है कि कोलकाता का आर्ट सीन तो हमेशा से यहाँ पे ही है। बस वही है कि हिप हॉप जब लोकल लैंग्वेज का बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो आर्टिस्ट कई लोगों तक पहुंच जाएंगे। राइट। तो भाई कुछ, बिकॉज आप एक बहुत सही अभी प्लेटफॉर्म हो सकते हो कुछ बहुत ही टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए, आप कुछ आर्टिस्ट का नाम बताओगे जो मेरे व्यूअर्स को जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए, जो रीजनल लैंग्वेज में करते हैं या फिर कैलकाटा के हैं एंड यू थिंक दैट दे डिजर्व मोर आई बॉल्स, ऐसे कोई है? या सीधी है, सीधी ऑलरेडी वो बंगाली मूवीज में भी काम कर चुका है। आई थिंक ये जो पुट आउट अ कपल ऑफ ट्रैक, बट या आई एम श्योर बहुत लोगों को पसंद आएगा। ये क्रेजी फ्लूज ऑसम फ्रैंकी है, यहीं का है, हिंदी में रैप करता है। एंड देयर दिस गाय अजान नाम का है, वो इट्स लाइक अभी उसने ज्यादा गाना डाला नहीं है, 2 गाना डाला था, बट अब मैं भी उसको पर्सनली हेल्प कर रहा हूँ लाइक टू क्यूरेट हिज कैटलॉग। तो अभी वो भी आएगा तो काफी सही कर देगा। और भी अपने लाइक दिलपेक हैं, तो these rappers from Calcutta are नहीं ओके, सो जेड्रिक्स भाई, सीन में कोई कंपटीशन लगता है या फिर खाली अपने पाथ पे चलते हो आप? नहीं, अपना है ब्रो, अपना ही अपना खुद से कॉम्पीट करता हूँ मैं। लाइक दिस इज माय रेस्टिंग रिंग, ये हब स्टूडियो ही है, तो यहाँ पे हर दिन अपने आप को बेटर करने की ट्राई करते रहता हूँ, बस दैट्स इट। राइट, वही ना, मेरे को एक्चुअली ऐसे बहुत कम रैपर्स मिलते हैं
लाइक ड्रामा वाला कुछ सीन ही नहीं है, मैं ड्रामा कंटेंट ही नहीं निकाल सकता, और जीट्रिक्स इज वन ऑफ ना कोई बीफ है, ना कोई डिस है, ना कोई गाली है। गाली बहुत कम होती है, वो भी पंच हो जाती है ना, मैंने ये नोटिस करा है ना, जो भी है लिरिकल वाला ही चलता रहता है। अब मैंने नोटिस किया कि अपने जो वो ट्रैक्स है ना, मुस्कुरा ख्याल, जज्बात, इन ट्रैक्स की वजह से द रेंज ऑफ द ऑडियंस, द एज रेंज ऑफ द ऑडियंस इज लाइक इंक्रीज लाइक मैसिव। ऐसा कि 13 साल के लोग भी सुन रहे हैं, 40-45 के भी सुन रहे हैं, और फैमिली के बीच में गाने चल रहे हैं। तो लाइक दैट रीजन आल्सो आई लाइक टू रिस्पेक्ट दैट ऑडियंस आल्सो, और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना कम हो सके, बट हिप हॉप है, गाली देते हैं, दैट्स एक्सेप्टेबल, डेली देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट हाँ, अननेसेसरीली मैं ट्राई करता हूँ कि ज्यादा ना हो Do you अपने एंड से। डू यू थिंक भाई, इसी क्वेश्चन को मैं ऐड करूंगा कि डू यू थिंक कि रैपर्स के ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, या फिर इट्स लाइक कि हाँ भाई मैं यही करता हूँ तो मैं यही करूंगा, लाइक डू यू थिंक कि सोसाइटी को लेके आगे चलना चाहिए, या फिर कि नहीं भाई अगर मेरा यही है तो मैं तो यही दिखाऊंगा, दैट्स इट? व्हाट डू यू थिंक? तो है कि सोसाइटी के ऑफकोर्स आपके गानों से तो फर्क तो पड़ता है, लाइक यंग किड्स तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप करने क्या भाई, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लाइक एक सोसाइटी में सेम टाइप के लोग नहीं रह सकते, लाइक हर एक एंगल इम्पोर्टेंट है, हर एक मूड के लिए गाना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आई थिंक सही गलत तो बोलना बहुत मुश्किल है, इट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द आर्टिस्ट, वो क्या बोलना चाहता है। एंड आई थिंक आज के टाइम पे द ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि अगर कहीं से नेगेटिव वाइब आ रहा है या ऐसा आ रहा है कि कुछ नहीं करना चाहिए अपने को, वो नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक म्यूजिक को लेके मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि लाइक अगर आपको खुशी मिल रही है, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, और आप यू कैन मेक अ लिविंग फॉर योरसेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, करते रहो। फिर सुनने की जरूरत नहीं कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फिर करते रहो। मतलब बेसिकली आप जो तुम्हारे हार्ट का है उसको फॉलो करो। अगर अगर जीट्रिक्स को ये लगा कि उसको अपने गाने में गाली नहीं देनी है, उसको ये कॉन्शियस डिसीजन उसने लिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम भी लो, ठीक है? जस्ट फॉलो योर कॉलिंग। भी गाली तो रही, एक दो गाली तो मेरे गाने में भी रहते हैं, लाइक गाली आई डोंट टेक इट नेगेटिवली। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, इट्स नॉट जस्ट कंस्ट्रेंट टू गाली, है ना, लिमिटेड टू गाली, है ना, इट्स अबाउट लाइक, क्योंकि कई सारे गानों में फिर इतना खुला हो जाता है कि हाँ नशे भी बहुत अच्छी चीज है ना, और चाहे लड़की, हाँ, तो वही मैं थोड़ा हाँ, हाँ, तो मतलब अभी पॉइंट। रिसेंटली सुनता हूँ जिसमें लाइक बॉर्डर लाइन हरासमेंट ही होता है अगेंस्ट वुमेन एंड ऑल, लाइक दोज आई डोंट लाइक, तो वो आई कांट सपोर्ट, लाइक मॉरली आई कांट डू दैट। और अगर अल्कोहल या इसको आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाइप कर रहे हो कि लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये है वो है, ऑफकोर्स लेजर के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा नॉर्मल नहीं रह सकते, लाइक कभी ना कभी कुछ ना कुछ सबको चाहिए होता है, बट या ज़्यादा प्रमोट करना आई डोंट वोकेट दैट। तो अभी बाकी जिसको जो करना है वो करे अभी। नहीं एक्चुअली आपने, या आई नो, बट आपने वो जो बात करी ना, ये क्योंकि भाई क्या हुआ ना कि जो जो हिप हॉप है, जो बाहर का हिप हॉप है, वो तो भाई आए हुए 30 इयर्स हो गए अभी, तो उनको बहुत सारे एंगल्स टच करके वो आ गए हैं। हमारा जो देसी हिप हॉप है उसमें ज्यादातर ऑडियंस ने एक तो बाहर का हिप हॉप को उतना एक्सप्लोर भी नहीं करा है, एंड वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ वो उसी को देख के सीख रहे हैं, उसी को देख के समझ रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई जो मेरा फेवरेट रैपर है उसने जो बोल दिया फिर वो सही है ना। एंड अभी थोड़े यंग लिसनर्स हैं, अभी दे आर लाइक 15 16 17 18 19 साल के, उतना उतना मेच्योरिटी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला ना कि हाँ ठीक है बाहर यंग थक कर रहा है, तो ठीक है भाई, है ना, कई लोग उसको सुनते हैं, कई लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन इंडिया में अगर हमारा फेवरेट रैपर वही चीजें करने लगेगा तो थोड़ा सा जनता वो डिस्टिंग्विश करना नहीं कर पाएगी कि यार ये खाली गाने के लिए था या फिर ये रियल लाइफ में भी मुझे ऐसे ही होना चाहिए। वो ये चीज पे मैं बोलूंगा, अभी जैसे यंग थग वाला सीन हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा, फैट जो का एक इंटरव्यू था, हाँ उसने बोला था कि यू कांट टेक अ रैपर लिरिक्स सीरियसली बिकॉज आई हैव लाइड ऑन 95% ऑफ माय सॉन्ग, ये फैट जो ने बोला। हाँ हाँ, यस यस, और अभी अभी वो जो है ना, वो कौन है, अरे यार जिसको बोलते कोक बॉयज, जिसका है, मैं बंदे का नाम बोल रहा हूँ, फ्रेंच मोंडाना, फ्रेंच मोंडाना ने उसने कोक बॉयज का कोक का फुल फॉर्म बना दिया, समथिंग 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 किंग समथिंग। तो उसने भी एडमिट करा, राइट, कि यार वो गाना, हाँ, वही मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अब लाइक फैट जो नाउ आई कांट, मतलब अब मतलब फैट जो का भी नहीं बोल रहा, लाइक इन नॉर्मली इफ अगर रैपर अपने गाने में झूठ बोल रहा है तो लाइक आई डोंट नो, लाइक तो फिर गाना सुनने का क्या मतलब हो रहा है, मेरे लिए तो मतलब नहीं बनता है।
जिसको पसंद है वो पसंद है, एंड आई डोंट थिंक कि अब वो हम लोग पॉइंट पे है कि अब भी अभी भी हम लोग को वेस्ट से सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आई थिंक एवरीबॉडी मोस्टली जो लोग हैं और टॉप पे भी जो लोग हैं, दे हैव देयर रूट्स क्लियर्ड। उन लोगों को पता है कि उनका रूट्स क्या है, हिप हॉप क्या है, उनको अच्छे से पता है। दे कैन एडुकेट द ऑडियंस आराम से, और आई थिंक वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप सीखते ही रहो। सीखो, अच्छे सोर्सेज़ से सीखो व्हाटएवर, बट लाइक हाँ, अब ये टाइम है कि हम लोग अपना अपना हिप हॉप भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस होना है, या ज़रूरी नहीं। आई थिंक इंडिया हैज़ इनफ कल्चरल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग कि लाइक वी कैन कीप इट ऑन आवर ओन, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना? लाइक हिप हॉप ठीक है, हिप हॉप एक कल्चर है, वो उनका कल्चर है, लेकिन हम उसको पूरा रेप्लिकेट नहीं कर सकते ना। हमारा अपना कल्चर है। हिप हॉप मीन्स बीइंग योरसेल्फ। या राइट, Like राइट। being yourself, real, like standing up for your own culture, I think वो हर कंट्री में है, हर इंसान में है। आई थिंक वो तो है ही। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम अगर यार मैं वैसे कपड़े नहीं पहनता, मैं वैसे स्लैंग्स नहीं यूज करता, और मैं कॉपी करना शुरू कर दूं, तो मेरा तो रियल वाला पार्ट तो वही खत्म हो गया। देन व्हाट्स द पॉइंट? हाँ, वही तो। बिकॉज़ लाइक एलिमेंट्स पे जाओगे तो हाँ, उन लोग ने क्यूरेट किया है कि ब्रेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ग्राफिटी इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ऐसे-ऐसे किया है। डीजे कूला एंड एवरीबॉडी ओजीज़ को ऑलवेज रिस्पेक्ट है। But in general, if you see, is like accepting yourself, doing what you love, and there's a certain way of talking, caring, whatever. वो तो आई थिंक सब में है ब्रो। कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ से नहीं हो तो आप हिप हॉप नहीं हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। थिंक नहीं यू यार, ऑलवेज हैव योर ओन थॉट्स। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सही पर्सपेक्टिव है, एंड किसी को तो ये बोलना ही था कि ठीक है, इस खाली उनका ही सीखने से कुछ नहीं होगा ब्रो, अपना बनाना भी शुरू करो थोड़ा सा। आप सीख लो, आप समझ लो, लेकिन उसके बाद तो आपको खुद का ही करना है ब्रो। राइट। उसके बाद आप जो भी बोलोगे, जो भी बनाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ये नहीं आएगा कि उससे सीखा था तो इसलिए मैंने ये बोला, तो आप मेरे को कुछ मत बोलो, उसको बोलो। ये नहीं होने वाला है। ये नहीं हो सकता। गैंगस्टर ऐप मेड मी डू इट नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर हो तो ही बोलो, हाँ। वरना नहीं। नहीं, एक्चुअली नहीं, मुझे ये बहुत सही पॉइंट लगा मेरे को, और ये पॉइंट को मैं और ज्यादा एम्पलीफाई करना चाहूंगा इनमें। जो भी मैं आगे कहीं पे भी बात करूंगा, तो मैं इस पॉइंट को लेके काफी सीरियसली बात करूंगा कि यार अपना हिप हॉप खुद बनाना भी शुरू कर दो। इट्स ओके कि तुमने बाहर से थोड़ा बहुत सीखा, बट यार अपने कल्चर को भी तो डेवलप करो, ग्रो करो, इवॉल्व करो। Right, ऐसे आई थिंक ये हर फील्ड में होता है। आप स्किल सीख लेते हो एक जगह से, पर आप उसके बाद काम करते करते आप अपना खुद का करते हो ना, तो भी right, वही होता right, right, है। right. डिजाइन की देखते हो आप, सीखते सब भूल जाके, लेकिन फिर अपना एक डिजाइन जो जो अलग अपना बनाएगा नहीं, वो फिर टिकता नहीं है। राइट भाई, और पता है भाई, यही अगर आपके कंटिन्यूएशन में बात करो, तो अभी मैंने एक चीज नोटिस करी कि अभी एक्चुअली हमारा ये कॉल का टाइम खत्म हो रहा है, बट मेरे भी मन में बात आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो इंडिया में जो हम लोग ड्रिल म्यूजिक के साथ सीन कर रहे हैं ना, वो अगर आप देखो, चाहे वो आपका थोड़ा सा हरियाणवी साइड का रैप हो, है ना, चाहे वो साउथ साइड का रैप हो, हम लोग ड्रिल म्यूजिक को इतना बढ़िया इवॉल्व कर रहे हैं। तो वही वाली चीज हमने बाहर से सीखा, उसके बाद अपने एलिमेंट्स मिला के हमने कुछ अलग ही बना दिया है। तो राइट। वही ना, होता ही है ब्रो। अब बाहर हम लोग बाहर से सीखते हैं, वो भी अपने से लेते हैं ब्रो। आप लाइक ओल्डेस्ट हिप हॉप ट्रैक्स में आप देखोगे बॉलीवुड सैंपल्स है। यस, 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 और क्या। And at the end of the day, I like if you want to be respected by them also, आपको अपना करना पड़ेगा ब्रो। एज लॉन्ग एज दे सी कि भाई ये तो मेरे से सीख के ये कर रहा है ब्रो, हाँ। आई डोंट थिंक एवरी आर्टिस्ट इज लाइक दैट कि रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ। सम पीपल विल कम एट यू कि अपने से सीख के कर रहे हैं, नीचे Yes. देखेंगे आपको। यस, तो आप टू बी रिस्पेक्टेड एंड अपना तो कुछ करना ही है। यस भाई, और इसी के जो आपने बात बोली, इसी की कंटिन्यूएशन में बोलूंगा कि बाहर जितना भी फेम दिलजीत दोसांझ को मिल रहा है, सिद्धू मूसेवाला को मिल रहा था, है ना, मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा था क्योंकि वो अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे थे। राइट, इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट वहां तक गई, वो कॉपी नहीं थे किसी के। राइट, और इसी वजह से वो ऑर्गेनिक कोलैब्स और वो सारी चीजें हो रही थी। राइट, Truth. राइट, Yeah, at the end, everybody respects originality। तो मेरे को लगता है is one thing everybody respects। और उसमें आप अगर डेडिकेशन डाल दो, पैशन डाल दो, फिर तो हो गया bro। फिर इसमें क्या बचा है। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। और अब थोड़ा सा बात करें, आपकी नई ईपी जो आई है, वो डेफ जैम इंडिया से आई है, राइट? हाँ। डेफ जैम लाइक मेरे को तो जब डेफ जैम इंडिया आ रहा था ना, तभी मेरे को बहुत सारा वो हो रहा था कि डैम क्या होने वाला है। हाउ डू यू फील मैन, है ना, लाइक एसोसिएटिंग विद देम, कि डेफ जैम के साथ अपना गाना आ रहा है, लाइक ईपी आ रही है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत मजा है उन लोगों के साथ काम करके, लाइक वर्किंग विद समबडी हु हैज उनका खुद का विजन है एक अपने गाने को लेके। एंड
और अपना भी विजन था, तो इस लाइक विजन का भी कोलैबोरेशन होता है। एंड हाँ, बहुत लाइक डेफ जैम ऑफ कोर्स लेजेंडरी लेबल, कितने ही गाने हम लोग ने सुने, लाइक अनलिमिटेड टफ एंड या उन लोगों के साथ काम करिए, मेरे को तो बहुत मजा आया पर्सनली। यार मुझे तो ये लगता है ना कि आपको ये सोच के बड़ा सही लग रहा होगा यार, मेरी डिस्कोग्राफी में डेफ जैम भी है यार अभी। ऑलवेज ऑलवेज, तो लगता ही है। राइट राइट भाई। और अब वैसे तो आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो ना, ये खाली आई थिंक ईपी वाला था ना कोलैबोरेशन? प्रोजेक्ट हाँ सिर्फ EP के लिए था, हाँ ऐसे इंडिपेंडेंट। हाँ। भाई ये बताओ, आप जैसे कि इतना लाइक आपने डिव जैम के साथ भी काम करा, आपने कलमकार के साथ भी काम करा, एंड दोनों अपने हिप हॉप लेवल के लिए तो लाइक बहुत ही ज्यादा लाइक वन ऑफ द मेन्स में आते हैं। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस भाई, क्योंकि ज्यादा लोग ऐसे हैं नहीं जिनको इतने मल्टीपल लेवल्स के साथ काम करने का मौका मिला है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल उन न्यूबी बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ जिनको बहुत ज्यादा डाउट होता है यार, कि अभी भी नहीं समझ आता कि यार लेबल कैसा है, सही है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई थिंक लेबल्स सब अच्छे ही होते हैं, सब आई थिंक दे आर लाइक ऑलवेज सपोर्टिंग। मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप नॉर्मली भी लाइक लॉजिकली भी सोचो तो उनको भी जनरेट करना है रेवेन्यू, आपके गाने को पुश करना है, और आप पे इंटरेस्टेड है इसलिए वो आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डील आप पहले साइन कर लेते हो, गाना आप बाद में भेजते हो। आप पहले गाना सुना, उनको पसंद आता है, यू बोथ आर ऑन द सेम पेज एंड देन यू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग व्हाटएवर माइलस्टोन नंबर्स दैट यू वांट। एंड या हमेशा ही सपोर्टिव ही नेचर मिला है मेरे को, जितना भी हो जाए, कलमकार हो या डेफ जैम हो। कलमकार तो लाइक एक्चुअली कलमकार में तो जब लाइक पहले से मेरा बात हो रहा था अंकित भैया से, तो ही ओनली सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू डू एन EP। उससे पहले मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया नहीं था, लाइक हम लोग रोज ही कर रहे थे। उन्होंने ही बोला था कि एक EP करके देख, ट्राई कर, क्या क्या सीन है। तो तब मैंने EP बना के उनको भेजा था, एंड लाइक फर्स्ट वीक में ऑल 5 सॉन्ग्स, आई थिंक 5 सॉन्ग मैंने भेजे थे, 4 पसंद आए थे, एक हमने रिप्लेस किया था। दैट वाज अ वेरी क्रिएटिव एंड म्यूचुअल डिसीजन, और आई थिंक इट वर्कड इन आवर फेवर ओनली। और यहाँ तो जैम में भी लाइक वी हैड अ कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स एंड I put out the best and they approved it and maybe had a few changes in between, but हाँ, it was all for a good cause. हाँ मतलब इन द एंड यू आर वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर हैपेंड बिटवीन यू एंड द लेबल। 100%, 100%. Yeah. हाँ 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 हाँ। ओके ओके, सो भाई अब थोड़ा सा जरा DHH इंडियन हिप हॉप सीन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। देखो भाई, अभी अभी आप इंडिया में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्ट हैं, जैसे बाहर भी होते हैं, कोई लिरिकल होता है, कोई कमर्शियल होता है ना, कोई लाइक सबका अपना अपना जोन है। मुझे ऐसा लगता है भाई कि हमारी जो जनता है अभी थोड़ी सी ज्यादा फोकस कर रही है ऑन द लिरिक्स वाला साइड, है ना, बिकॉज उसका शायद ये रीजन है कि लोगों को थोड़ा कूल भी लगता है, एंड डेफिनेटली लिरिक्स की सुप्रीमेसी तो थोड़ी सी रहती है यार, है ना, बिकॉज इन द एंड रैप इज अबाउट पोएट्री एंड बार्स एंड ये वाला थिंग। तो यू बीइंग अ लिरिकल रैपर, है ना, हाउ डू यू थिंक कि जनता कैसा परसीव कर रही है? लाइक डू यू थिंक दैट देयर इज अ डिवाइड बिटवीन जनता की, आधी जनता लिरिक्स की तरफ जा रही है, आधी जनता जस्ट वाइब की तरफ जा रही है ना? और ये आपके हिसाब से सही है? और डू यू थिंक दैट यार हिप हॉप इज अबाउट को एग्जिस्टिंग, है ना, इज नॉट जस्ट अबाउट यार अगर मैं लिरिकल हूं तो बाकी जो नहीं है, या फिर अभी मैं और डीप पे जाऊंगा। वैसे आप अभी इसका जवाब दो, व्हाट डू यू थिंक मैन, कि जनता जनता को लेना चाहिए लाइक लिरिकल ओनली कमर्शियल, या एवरीथिंग इज फाइन? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दोनों इम्पोर्टेंट है। लाइक हम लोग अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में भी अगर देख ले, तो लाइक बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं इसमें लिरिक्स का उतना फर्क नहीं पड़ता है, आप वाइब भी इंजॉय कर रहे हो, गाड़ी में बज रहा है, लाइक क्लब्स में बज रहा है। क्लब्स में तो मैक्सिमम टाइम यू लाइक लिरिक्स आपको या तो याद होते हैं या आप डिस्कवर भी करते हो, तो लाइक मोस्टली बिकॉज ऑफ द बीट्स एंड हाउ द रैपर इज। और फर्स्ट टाइम्स अगर आप, जैसे हम लोग के साथ भी हुआ है, लाइक शुरू में इंग्लिश के हर गाने तो समझ नहीं आ रहे थे अपने को, है ना। हम लोग का अगर आप एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग ने शुरू में सुना था इंडी एंड और एमिनेम के तो मैक्सिमम लिरिक्स अपने को समझ नहीं आ रहे थे, बंस्टर राइम्स के मैक्सिमम लिरिक्स समझ नहीं आ रहे थे, बट दैट वाज द साउंड ऑफ इट और गोइंग फास्ट ऑन इट, वो था, एंड वो हम लोग को पसंद आ गया। और बाद में अगर लिरिक्स में भी दम था तो हम लोग ने और सुना और डिस्कवर किया कि अच्छा इसने ये बोला था, देन द सॉन्ग मेड मोर सेंस, ऐसे ऐसे करके। तो वाइब तो वाइब है, बट लिरिक्स भी उस पे अगर आ गया ना, तो फिर इट्स लाइक दैट टॉप थिंग कि हाँ दिस विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, 10-20 साल तक चलने वाला है। क्योंकि अगर आपका वाइब भी बहुत सही है बट लिरिक्स सिली है, तो आपको भी थोड़ा सा वो रहेगा कि मैं अपने दोस्तों के सामने बजाओ या नहीं बजाओ, इनके सामने
नहीं बजाओ, बट हाँ, लिरिक्स ऑन टॉप ऑफ वाइब हो गया तो समझ लो आपकी आप हर जगह बजा रहे हो एंड दैट विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स प्रॉपर। ये तो बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन रैपर्स को एडवाइस दे दी है ना, जो जो लिरिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। एंड एक्चुअली में ये मुझे ज्यादा एडवाइस लगी रादर दैन टॉन्ट लगा। ये एक एडवाइस है, नहीं, राइट? ये भाई मुझे हाँ, ये चीज मुझे काफी सही लगी, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, लिरिकल रैपर्स लाइक ये शिट होता है, लाइक जो लिरिकली वो शिट होता है, ठीक है, बट यू गिव अ प्रॉपर सॉलिड रीजन कि भाई अगर लिरिकल जाओगे तो फायदा क्या है भाई, ठीक है, जनता एक्सप्लोर करती हम लोग ने गंगनम स्टाइल कितना बजाया है, किसको पता है? है। सही बात, सही बात, उसका क्या मालूम? हाँ, सही बात। बट हाँ, अगर वो ट्रैक सेम ट्रैक हिंदी में होता है या जो हम लोग को अगर वो समझ में आता है, हाँ, तो आई थिंक वो स्टार्ट होता तो अभी भी आप जैसे उतना नहीं बजता है, तो शायद अभी भी बज रहा होता। हाँ, राइट, राइट, काफी राइट। tracks से भी सुने। हाँ, नहीं, ये बात सही है, बिकॉज अगर मैं गंगम स्टाइल को लिंक पार्क से कंपेयर करूँ तो मैं लिंक पार्क अभी भी सुन लेता हूँ। मैं उनके फीन, पेपर कट ये सब मैं अभी भी प्ले कर लेता हूँ, लेकिन मैं गंगम स्टाइल पे अब नहीं जाने वाला। हो क्या हो? कि आपके जब आपको लिरिक्स समझ में आता है तो और आपके डे टू डे लाइफ में वो एक्टिविटी होता है, तो आपको रिकॉल वैल्यू रहता है कि उसने ये बोला था तो उसके साथ भी ये हुआ है, रिलेटेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है, तो फिर यू प्ले इट अगेन। Yeah, yeah, आपकी क्रॉलिंग इन माय स्किन व्हेन यू आर फीलिंग लो तो आप बजते हैं। सही इन द बात, एंड तो अभी भी क्लब पे बजते हैं। राइट, सही बात है, हाँ, वेटिंग फ्लैग ये सब ट्रैक्स तो लाइक सही बात, टाइमलेस। सही बात है। ओके भाई, ये मम्बल रैप के लिए क्या कहना चाहोगे? बम्बल रैप मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं करता। हाँ, लाइक बट आई रिस्पेक्ट द स्टाइल, लोगों को पसंद है, दे गेटिंग नंबर्स, दे गेटिंग लाइक, आप ऑफ कोर्स हर स्टाइल एग्जिस्ट करना जरूरी है। हम्म, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देन यू डोंट हैव मच फूड आइटम्स इन द प्लेटर, तो yeah, फिर वो आपको मजा नहीं आएगा। आई थिंक उसके लिए मम्बल रैप के लिए भी एक स्पेस है एंड देयर इज अ मूड एंड टाइम फॉर इट एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस yeah, तो हैव, बट मेरे को वैसा कभी मन नहीं किया कि मैं मम्बल रैप ट्राई करूँ या बनाऊँ ऐसा। हाँ। भाई इतने मैच्योर आंसर ना दो यार, प्लीज भाई यार, है ना, दे दो मूड एंड टाइम फॉर इट, ये ना बोलो भाई, मतलब इतना इतना मैच्योर आंसर नहीं चाहिए भाई, कहीं तो फंबल करो, कहीं तो उल्टा हो। जस्ट किडिंग भाई। अच्छा भाई, एक और आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। अभी आप रिसेंटली हसल पे गए थे, ठीक है, तो मैं आपका ये जानना चाहूंगा कि हिप हॉप को लेके शोज बन रहे हैं अभी, हसल भी बन रहा है, और अभी हमारा डांस का भी एक शो आया था। डू यू थिंक कि इससे एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, या फिर ये खाली टीवी तक ही रह जाता है? डू यू थिंक कि पीपल वांट टू एक्सप्लोर द कल्चर मोर बिकॉज वो टीवी पे आया था तो वो एक्साइट करा किसी टीनेजर को, या फिर वो बात खाली टीवी तक ही रह गई? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक हसल ने लाइक अगर ऐसा होता कि हसल ने इम्पैक्ट तो क्रिएट की, लाइक इट हैज रीच्ड लाइक प्लेसेस जो शायद यूट्यूब से नहीं पहुंच रहा था, वो घर तक पहुंच गया, टीवी तक पहुंच गया प्रॉपर। एंड हिप हॉप हसल एज अ शो हैज डन गुड, लाइक उन्होंने अच्छा अच्छा ट्रैक दिया है एंड आई थिंक उससे हिप हॉप पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा, पीपल केम टू नो अबाउट रैप मोर एंड मोर। एंड या आई थिंक इन लोग ने हसल से ये भी हुआ, आई थिंक मेलोडी मेलोडी हिप हॉप भी बहुत आगे आए उसके। A lot of people have done melody tracks also. It's not just rap. उन लोग ने hooks पे काम किया है। Melody, I think the production unit is like that कि वो लोग advice भी करते हैं and whatever. They curate it properly. And I think hip hop को एक बहुत सा, एक कैसे बोलूँ, अगर मतलब बहुत अच्छे वे में present कर दिया एक स्टेज पे। Like you see the contestants, they're well dressed, अच्छे से सब कुछ properly एकदम अच्छे स्टेज पे हो रहा है, तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है हिप हॉप का कि हाँ ये ही है, आप ये भी सुनो वो भी सुनो, एंड लाइक बहुत सारा अच्छा क्वांटिटी आ गया। राइट। तो जब भाई हम लोग पहले जब कोई सिंगिंग प्रोग्राम देखते थे तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखते थे, एंड कहीं ना कहीं मन में आता था यार मैं भी बड़ा होऊंगा तो कहीं तो स्टेज पे जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स देखेंगे। ऑलमोस्ट बीइंग इक्वल टू व्हाट इंडियन आइडल वाज टू सिंगिंग, हसल रैप के लिए। यही चीज भाई मैं बोल रहा था कि हसल के पहले तक एक जो रैपर की इमेज थी पेरेंट्स के बीच में, है ना, वो थोड़ी सी इधर उधर हुई थी बिकॉज ऑफ द डिस सीन बोलो, गाली बोल लो, दारू बोल लो, कुछ भी बोल लो। बट हसल में उसका इतना ज्यादा आई थिंक क्लीन वर्जन निकाला है कि कल को अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को दिखाएगा कि मम्मी मुझे ये करने का मन है, तो आई थिंक मॉम भी कहेगी बेटा यू राइट, देन यू गो एंड राइट, लाइक डू यू थिंक? आई हैव सीन इट, हुआ है ये, अच्छा, काफी हुआ है। हाँ, एंड इफ यू अच्छा, सी द नंबर्स आल्सो, आप देख ही सकते हो कितना, लाइक Ika Bhai was only telling in his interview, I think 20,000 people were competing and अभी top 16 है whatever, so like नंबर्स भी आ रहे, इतने रैपर्स हमने शायद 5 साल पहले सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रैपर्स हैं भी, सही में, ऑडिशन कर रहे, दे ट्राइंग, तो या सही और में, रैप ऐसी चीज है ना ब्रो, इंटरेस्टिंग जैसे बन जाता है, इजी का जैसे हम लोग ने देखा था एनडब्ल्यूए में,
वो रैपर था नहीं। वो था नहीं, उसको बना था। या वो अलग बंदा था, वो उसको बस आता था, उसने सिखाया बीच पे कैसे करना है, एंड ही ब्लू अप लाइक क्रेजी। राइट। ठीक है, एंड अप बिकमिंग वन ऑफ द ओजीज इन द सीन। या तो रैप आई थिंक ऐसा है कि आपको लाइक आपके पास अगर इनफ एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, अपना एक स्टाइल है, एंड यू कैन रैप, तो प्रैक्टिस के साथ आप लाइक बहुत कुछ कर सकते हो। कंपेयर टू सिंगिंग आपको प्रॉपर आना चाहिए, लाइक वोकल ट्रेनिंग चाहिए आपको। ये सब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रैप इजी है या कंपेयर टू सिंगिंग इजी है, बट यार आपका एक अलग स्टाइल हो सकता है, अपना अलग कर सकते हो। लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके बहुत यूनिक है, तो लाइक यू कैन डू प्रॉपर रैप। राइट। राइट। आई थिंक कृष्णा ने एक इंटरव्यू में ये चीज कही थी कि रैप का रीजन ये है कि यार देखो, इसके लिए तुम्हें कोई एडिशनल रिसोर्स चाहिए ही नहीं है, तुम्हें कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, है ना। तुम और हमारे जैसी कंट्री जहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी कमी होती है, वहां पे बच्चे को कुछ करना तो होता है लेकिन रिसोर्स नहीं है। तो रैप इज वन फॉर्म, हिप हॉप इज वन रैप इज वन मीडियम जहाँ पे वो कोई चीज नहीं भी खरीदेगा, खाली मोबाइल फोन होगा तो वो उससे भी अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। तो अभी के टाइम पे तो मैं बोलूंगा सिंगिंग भी कर सकते हैं वैसे, बट रैप ऑफ कोर्स रैप भी हो सकता है 100%। राइट। राइट भाई, बहुत बहुत सही एडवाइस मोड पे आप चले गए हो। ठीक है, थोड़ा यंग आर्टिस्ट को एडवाइस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरे को जो है ना, जैसे मैं जहाँ पे हेयर कट कराता हूँ, वहाँ जो बंदा मेरा हेयर कट करता है वो मुझसे कहता है कि भैया आपको तो इतना पता है, मेरे को जो है स्टूडियो में रैप करवा दो। मैं तो भाई आपने पहले लिखा है ना, आपने पहले लिखा, मेरे को सुनाओ आपने क्या लिखा। भाई वो 2 लाइन लिखता है, उसके बाद देखिए कहता है भैया मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, है ना। बिकॉज आप गेम में बहुत टाइम से हो और आपने बहुत सारे हसल देखे हैं और काफी सारी चीजें इवॉल्व होते हुए देखी हैं। आज के टाइम पे अगर कोई 15 साल का बच्चा रैप शुरू करना चाह रहा है ना, उसको आप एज अ लाइक मैच्योर मेंबर इन द सीन आप क्या एडवाइस दोगे, कैसे बोलोगे कि यार ये कर दो। फर्स्टली मैं ऐसे बोलूंगा कि लाइक स्टार्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एज अ पर्सपेक्टिव आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए इसको। फर्स्टली आप सीरियसली देख रहे हो तो वोकैबुलरी पे काम कर लो अपना। वोकैबुलरी आप स्ट्रांग रखोगे, भले आपका लिंगो जो भी है या कुछ भी है, आप वोकैबुलरी स्ट्रांग रखो। राइम्स तो आपको आना ही है, वो तो लाइक बेसिक है। ठीक है, आई थिंक आपको ड्रम पैटर्न्स नोटिस करना बहुत अच्छा होता है आपके फ्लो के लिए। जितना ड्रम पैटर्न्स नोटिस करोगे आपके फ्लो उतना अच्छा होगा। एंड लाइक रियल तो रहना ही है, जितना रियल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बिकॉज आप कितना भी फेक कर लो, एट द एंड ऑफ द डे आप जितना फेक करोगे, जब तक आपका पता नहीं है कि आप क्या रियल हो, आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। एंड एज लॉन्ग एज यू अट्रैक्ट दैट एनर्जी, तो आपके आपके ऊपर वो कभी ना कभी आ ही जाएगा, आप कितना भी अवॉइड कर लो। As long as you're faking it, you're making yourself a part of a community by faking it also. तो वो मत करो, जितना हो सके अपने पे रखो। बाकी if you want to do it like पैसे के लिए या इंडस्ट्री वाइज, तो आपके लिए 100 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू कैन डू इट। स्टेइंग ओरिजिनल टू द आर्टिस्ट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट। या और भाई जितनी आपने एडवाइस दी ना, उसमें से जो फर्स्ट एडवाइस आपने दी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। जो आपने बोला कि तुम्हारा लिंगो कोई भी हो, है ना, लेकिन अपने वोकैब को थोड़ा सा एक्सपैंड करो। ये इतनी अच्छी एडवाइस है भाई, क्योंकि क्या होता है, मैंने कई रैपर्स को देखा है जो जो जब छोटे हर एरिया का अपना डायलेक्ट होता है। तो कई लोग क्या होता है भाई, वो शाह को सा बोलते हैं, सा को शाह बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स नहीं क्लियर आ पाते हैं ये वो। लेकिन अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो लोग ये छोटी मोटी चीजों को वैसे ही देख लेंगे कि यार ठीक है, वो उसका एक्सेंट है यार, वो उसका स्टाइल है, लेकिन है ना, लेकिन उसका राइटिंग तो देख, उसने राइम्स क्या बनाया है वो तो देख। ये बहुत अच्छी एडवाइस है कि यार अपनी वोकैब को बढ़ाओ। बोलते इट्स लाइक नॉर्मल, कोई बात Yeah, नहीं यार। आप बचपन से बोल रहे हो, बोलो ना रियल हो, कोई बात नहीं। yeah, बट ये है कि वोकैब आप चेंज कर दोगे ना, तो आप वोकैब अगर आपका ज्यादा वाइड नहीं होगा, तो आप जैसे 2 गानों में आप ऑलमोस्ट सिमिलर चीज बोल रहे हो, लेकिन पर्सपेक्टिव आपका अलग है, तो आप दूसरे वर्ड से उसको बेटर समझा पाओगे। yeah, अदरवाइज क्या होगा कि आप 2 अलग चीज बोल रहे हो, लेकिन आपका वर्ड सेम है ऑलमोस्ट, तो इट विल बी लाइक कि इससे पहले भी बोल रहा था ये चीज। yes, तो वोकैब यू हैव अ बेटर वे ऑफ डिलीवरिंग इट। yes, और जैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक lot of people call it dumbing it down, but I don't consider it dumbing it down. Like it's a smarter way, like J. Cole said, it's a smarter way of saying it. हाँ, तो आपकी वोकैब जितना सही होगा, तो आप लाइक आपको कभी कभी अगर आपका वोकैब सही नहीं है ना, तो आप जो फील कर रहे हो ना, वही आप प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। yeah, आप यू विल बी लाइक 10% की नहीं यार, ये मैं फील नहीं कर रहा था। जो या आप किसी को सुनाओगे, आप बोलोगे क्या समझ में आया तुम्हें, तो वो बता देगा तुमको कि मेरे को तो ये समझ आया। फिर आप वो 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और 100% एक्सप्रेस करने के लिए यू हैव टू बी ऑन पॉइंट विद द म्यूजिक, विद द बीट, एंड मे बी विद अ पॉज और द डिलीवरी। yeah, वो 100% होएगा, तभी आपका लाइक इमोशन जो है वो 100% जाएगा लोगों तक। ऑफ कोर्स
कोई भी इमोशन 100% ट्रांसलेट नहीं होता है, बट हाँ। 80 और 100 आप कर लोगे। भाई That आपने was my- आपने वो बात बोली ना कि अगर तुम्हारा वोकैब अच्छा होगा तो तुम अपने आप को और बेटर प्रेजेंट कर पाओगे। जैसे कि अगर सेम सेम इमोशन है यार तुम्हें, लाइक हर गाने में ये एक इमोशन ये होता है कि मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया, ठीक है। जेट्रिक्स के भी गानों में ये लाइन होती है कि यार मुझे जो जाने वाले थे वो चले गए है ना, जो आए हैं वो रुके, ऐसे होता है। लेकिन हर बार क्योंकि वो कैब अच्छी है ना, मेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग भी इवॉल्व होती जाती है, तो हर बार वो एक डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग हो जाता है इन द सॉन्ग। बोला जाता है ना, नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट hasn't been said, इट्स अबाउट हाउ यू से इट। हाँ, हर कुछ बोला जा चुका है। अब आप आपकी गानी क्या, आप कैसे आपके लाइक इंटरवल्स में कैसे वो एक के बाद एक क्या हो रहा है वो अलग है, वो आपकी लाइक विजन है, आपका एक्सपीरियंस है, तो वो क्या जितना अच्छा हो आप उतना बेटर समझा पाओगे लोगों को। राइट भाई, तो at least ये एक एडवाइस अगर मुझसे कोई कभी पूछेगा ना भाई, तो मैं ये नंबर 1 एडवाइस देने वाला हूँ कि यार अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करो ब्रो, है ना। दैट इज लाइक वेरी, मैंने कभी सोचा नहीं था इसलिए, हाँ लाइक दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है मैंने कभी इतना बैठ कर सोचा नहीं था। बट यस यस यस, ओके भाई। सो अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है ना जिनको सुन के जनता को बड़ा मजा आने वाला है। सो आई एम गोइंग टू, मैं एक एक रैपर का नाम लूंगा, जस्ट गिव मी वन वर्ड फॉर एवरी रैपर, है ना मैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, नंबर 1 डिवाइन। oh, one of the best like in the entire hip hop community, like not just India. ठीक है, आपको एक वर्ड बोलना था बट अच्छा लगा सुन के, सो आई लेट यू स्पीक अ सेंटेंस आल्सो, इट्स ओके, यू कैन स्पीक अ सेंटेंस। एक बात तो था फिर है वो पता है। ओके भाई, कृष्णा। Lyrically crazy. क्रेजी। एमसी स्टैन। MC Stan के उतना मैं गाने ज़्यादा नहीं सुन चुका हूँ, बट yeah, I like few of his tracks. Yeah, he's his own. He's real. He's his own personality. I appreciate that stuff. एनीवे। Crazy bro. क्रेजी। Crazy energy. Very energetic. रफ्तार। Beast. प्लीज। बादशाह। Like very smart with his songs and very like a very highly skillful artist. इक्का। Genius. लास्ट वन, हनी सिंह। Like aced it, like aced his music. Like I can like speak as a person who's listened to him like while growing up. अपना तो ऐसा था कि पूरा पार्टी निकल जाता था हनी सिंह सुनते सुनते। तो लाइक एक वर्ड में तो कभी भी मैं कंसोलिडेट नहीं कर सकता उसको। लाइक ऑफ कोर्स ही इज लाइक ही इज व्हाट ही इज, नेम इज या हनी सिंह इज एन इमोशन। या अपने लिए तो वैसा ही है। वैसे ही भाई, क्योंकि हम लोग तो जब हिंदी पॉप चल रहा था तो यही आ रहे थे मन में, यही कुछ लोग थे, राइट। यस। ऑफ कोर्स। ओके, अब आपको थोड़ा फंसाते हैं, जी ट्रिक्स के टॉप 5। टॉप 5 जे कोल, निप्सी, टूपाक, जेजी एंड हाँ यही है आई थिंक। और एक अगर ऐड करूँ तो अभी रिसेंटली मेरे को सिम्बा बहुत पसंद आ रहा है। सिम्बा करके rapper। हाँ हाँ हाँ। और जेट्रिक्स के डीएचएच में टॉप 5। इसमें फंसाना था मुझको। इक्का भाई, डिवाइन, तो रफ्तार भाई, कृष्णा एंड वन मोर। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ब्रो, अल्ताफ, सम्मोहित, ये लोग मेरे को बहुत पसंद है। लाइक क्रेजी, शाहरुल, ऑल दीस गाइस आर क्रेजी। इन लोगों के साथ भी बहुत काम हो रहा है एंड दैट कमिंग अप लाइक क्रेजी। रैप आईडी ऑल्सो। हाँ, मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था, पता है कि फ्यूचर में क्या कोलैब्स आने वाले हैं, कोई कोलैब्स आने वाले हैं, कुछ तो बता दो भाई, क्योंकि जेट्रिक्स से साल में कोलैब आ जाए तो बड़ी बात है। जेट्रिक्स नहीं करता कोलैब। इतना ज्यादा कोलैब है एक्चुअली, एक तो आज ही ड्रॉप हुआ है फरहान के साथ। राइट। या इस साल बहुत कोलैब है। अच्छा, बहुत में कुछ हिंट तो दो भाई, हिंट भी देना होता है कि किस टाइप के रैपर है क्या। अल्ताफ भाई। अच्छा, नाइस। हाँ, ड्रॉपिंग समथिंग सून एंड या और जैसे आएंगे आते रहेंगे तो देखता हूँ कैसे क्या होता है। ओके जेट्रिक्स भाई, देखो ये क्वेश्चन कहीं मैंने लिखा नहीं था, लेकिन अब मैं पूछ लेता हूँ भाई। मुझे ये बताओ यार, जेट्रिक्स अपने डिस्कोग्राफी आगे जाके कैसे देखना चाहता है? लाइक आफ्टर 3-4 इयर्स जब वो देखे तो उसको क्या दिखना चाहिए? वो क्या उसका क्या चलता है, विजन क्या है भाई? इट्स लाइक बाय डिस्कोग्राफी शुड बी शेयर्ड बाय अ फादर टू हिज सन कि भाई ये लाइफ है, ये तुम देखो, तुम ये सुन लो, आई थिंक दिस विल हेल्प यू आउट। डैम, ये तो किसी गाने की लाइन हो सकती है भाई, है ना। लाइक ये इतना सही इमोशन आपने दिया है कि यार ऐसा होना चाहिए।
लाइक वो है ना, थिंक जीजी ने भी बोला था, मेक ए क्लासिक सॉन्ग एंड मेक इट लास्ट लाइक रॉ डेनिम. हाँ. My thing is like discography should be said by the father to his son, ki like listen to it and get your things straight. Maybe. Damn. Damn. इसीलिए पता है यार, इसीलिए जेटेक्स भाई मुझे तुम्हारे गाने पसंद आते हैं ब्रो, क्योंकि मेरे को ठीक है बाकी तो मजा मस्ती बाहर अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा फिलोसफिकल चीज चाहिए होता है यार, थोड़ा सा लाइफ की जो रियलिटीज है वो सब चाहिए भाई गाना में. एंड यू, आई बिलीव. हाँ बोलो बोलो. अपने गाने मेरे को खुद से भी हेल्प कर देते हैं. वही वही वाली बात भाई. आज ही मैं रिक रूबिन्स का एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करा है, जिसमें उसने कहा कि सबसे बड़ी गलती आर्टिस्ट यही करता है कि वो गाने बनाता है जनता के लिए. वो जनता होनी चाहिए लास्ट, वो गाने बनाने चाहिए उसको अपने लिए, है ना. कि मैं जब सुनूं तो भाई भाई आपने जो बात बोली बिल्कुल उसी लाइन पे ही बोली आपने वही भाई. अपने को फील नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक कोई और फील कर पाएगा ब्रो. अपने एक्सटेंड तक कर लेगा फील, बट आई डोंट थिंक उतने एक्सटेंड तक कर पाएगा. लेकिन वही वाली बात है भाई, अगर खुद को अच्छा लगा कोई चीज, अपनी चीज अच्छी लगी, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जनता रेजोनेट करती है फिर उस चीज से. पर फिर अगर नहीं भी करे तो आपको बुरा नहीं लगता है. यस यस. हाँ. पर क्योंकि और फिर अगर ट्रू लगा ना और आपने अच्छा गाना बनाया है तो वो कभी ना कभी चलेगा. और इसलिए इसके लिए तो मैं और एक चीज भी बोलूंगा यंग आर्टिस्ट लोग के लिए, अगर आप जैसे पूछ रहे हो लाइक अगर बात करें उसके बारे में, तो लाइक लोगों ने ना इस सीन में लाइक मार्केटिंग को बहुत नेगेटिव लेके रखा है. इट्स लाइक यू शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग ब्रो. देखो अगर आपको अपने गाने पे भरोसा है तो आप यू वुड ऑलवेज वांट कि मैक्सिमम लोग उसको सुने. एंड इफ यू हैव मनी और आपको अपने गाने पे भरोसा है, मनी और रिसोर्सेज, आप उसको यूज करो अपने गानों को जितने दूर तक फैला सको. लाइक डोंट यूज द नेगेटिव लाइक फेक स्टफ. और आपसे जितना मार्केटिंग हो सकता है करो. लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं है उससे. आपको पैसा एड्स में डालना, आप एड्स पे डालो, आपको बहुत हेल्प करेगा. एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी ग्रेटफुल एंड इट इज ऑल रियल. आप सिर्फ पैसा डाल के किसी के सामने ही तो पहुंचा रहे हो उसको, तो आप पकड़ के ये नहीं करोगे कि आप पूरा गाना सुनो. बट आप मार्केटिंग एप्रोच के थ्रू जितना हो सके आप मार्केटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज दैट विल टेक यू प्लेसेस. आप ऐसे नेगेटिव लोग की नहीं, मार्केटिंग करने से ये नहीं होता है, वो रियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं होगा ब्रो. एट द एंड ऑफ द फकिंग ड्रेस आई एम वेयरिंग, ये भी मार्केटिंग के थ्रू आया मेरे पास. मेरे को शायद दिखाएगा कोई इंस्टाग्राम में. और अब कोई भी कुछ भी पहन रहा है, या फोन आईफोन और मे बी एंड्रॉइड व्हाटएवर फोन, आपके पास कैसे आया? मार्केटिंग के थ्रू आया. एंड पीपल टेक इट वेरी नेगेटिवली. तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन, आई थिंक वी शुड take it off of that and concentrate on those, so that scene is also big. क्योंकि भाई मुझे लगता है ना कि ये आई थिंक हमारी जनता के बीच में क्लैरिटी नहीं है, बाहर की जनता के बीच में प्रॉपर ये क्लैरिटी क्या ठीक है. अगर किसी का एड रन हो रहा है, एड रन इज अ वेरी सिंपल थिंग, इज जस्ट एन एड ऑफ 5 सेकंड 15 सेकंड, दैट्स इट. एंड वो हमारी तरफ एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि भाई एड आ गया तो दिक्कत है ना. लेकिन भाई जब पिक्चरों के ऐड चल सकते हैं तो गानों के क्यों नहीं चल सकते? जब पिक्चर के गानों के ऐड चल सकते हैं, तो जब एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने गानों की, या फिर लेवल का आर्टिस्ट है ना, जब किसी नॉन बॉलीवुड गाने के ऐड चल रहे हैं तो दिक्कत क्या है वहां पे? सिंपल सी. नॉन बॉलीवुड भी ऐसे ये मैक्सिमम आई थिंक सिर्फ हिप हॉप तक ही है. हाँ राइट. पीपल आर लाइक अ लिटिल स्केप्टिक अबाउट इट, बट इट्स मेरे को एकदम भी गलत नहीं लगता है. आई थिंक इट्स गलत तो क्या, मेरे को और पॉजिटिव लगता है कि आर्टिस्ट और एफर्ट डाल रहे हैं और अपना सबको अपना पैसा प्यारा है. एवरीबॉडी वांट्स टू कीप इट विद देम, बट इफ इज इन्वेस्टिंग, मतलब और ट्रस्ट है अपने आर्ट पे, वो और डाल रहा है, उसको आगे बढ़ना है, उसको और बड़ा बनना है. इट्स वेरी गुड. मैं तो बहुत यू नो व्हाट भाई, आई थिंक ये जो अभी आपने बोला है ना, ये वायरल हो जाएगा. ये क्योंकि इस टॉपिक के बारे में किसी ने इतना खुल के नहीं बोला. हर आदमी अपनी इमेज थोड़ी सेव करता रहता है, बट बिकॉज यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड, है ना, यू नो कि इसमें कुछ है ही नहीं इमेज का लेना देना. दिस इज माय थॉट. इन प्रॉपर सिंपल है. तो वही सही है भाई. सही है. ओके ऑलराइट भाई, लास्ट क्वेश्चन है ना, इट्स नॉट एन क्वेश्चन. प्लीज जो भी आप अपने फैंस को, अपने लिसनर्स को जो भी मैसेज देना चाहते हो भाई, है ना, प्लीज बताओ. लाइक एनीथिंग दैट यू हैव टू से टू योर फैंस. आई बेसिकली स्टे ट्यून्ड. अभी तो लाइक यू हैवंट सीन एनीथिंग लाइक जो अभी हम लोग ने डाला है, लाइक इट्स लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग. हम लोग लाइक अभी बहुत सारे गाने आने बाकी है. एंड लेट्स हैव अ ग्रेट जर्नी. एंड मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि आई थिंक लॉट ऑफ कोलैब्स आर ऑन द वे, लॉट ऑफ गुड सिक ट्यून्स आर ऑन द वे. एंड एज वी, और जितना टाइम जा रहा है इंडस्ट्री में, और समझ में आ रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है. एंड लाइक this and one thing is like everything will be coming, that will be coming will be pure, real,
एंड या मजा आएगा. That's what भाई इसीलिए मजा आता है भाई आपके गाने सुनने में क्योंकि everything is real, pure and coming straight from the heart, not for just for the sake of views, and it's for it's a kind of therapy for yourself and for the listeners as well. Yes भाई, yes भाई, है ना, डोंट जस्ट टू द सॉन्ग्स, बीट द गेम. देखो Yeah. अच्छे हैं यार. yeah. भाई थैंक यू वेरी. डे आर्टिस्ट तो आएगा ही. ये फिर से बोलो थोड़ा सा आवाज गया था आपका. एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट तो पब्लिक में आएगा ही ना. Yeah, true. Yeah. और फिर उस समय जो रिस्पॉन्स मिलता है वो वही मिलता है भाई कि जो गानों में क्रिएट करी थी तुमने एनर्जी वही तुम्हें मिलने वाली है रियल में. हाँ. Yes, और फिर yes, वो नहीं है, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. yes. इट्स लाइक अमेज़न प्रोडक्ट ऑर्डर किया, रिटर्न कर दिया. जी भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. बहुत मजा आया फर्स्ट टाइम आपसे कॉन्वर्सेशन करी एंड बहुत ही ज्यादा आपने ओपन हार्टेडली हमसे बात करी एंड दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड है ना. और लाइक एवरी आंसर दैट यू गिव है ना कुछ भी ऐसा नहीं लगा दैट यू आर saying it है ना फॉर द कैमरा और फॉर द पीपल एंड इट वाज लाइक यार दिस इज व्हाट इट इज है ना. और दिल से मेरा यही लर्निंग है और यही मेरी थॉट है. थैंक यू वेरी भाई, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भाई. थैंक यू ब्रो. लाइकवाइज. थैंक यू. चलिए बाय बाय. पीस भाई, पीस.